आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान नगार्नो कराबाख का डिस्प्यूटेड इलाका है जिस पे काफ़ी साल से आर्मेनिया का कब्जा था, लेकिन दुनिया इस इलाके को वैसे अज़रबैजान का ही ऑक्यूपाइड इलाका कंसीडर करती थी। अज़रबैजान एक शिया मुसलमान मेजॉरिटी मुल्क है, जबकि आर्मेनिया के अंदर ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स रहते हैं ज़्यादातर। ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स का मैं बता दूं कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं रोमन कैथोलिक्स जो क्रिश्चियंस हैं ना, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो रोमन कैथोलिक्स इनकी अक्सरियत रहती है यूरोप में, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स से जो कि आर्मेनिया में रहते हैं। फिर आप देखें कि ये प्रोटेस्टेंट से भी मुख्तलिफ है जिनकी अक्सरियत यूके और अमेरिका में रहती है, और ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनसे भी मुख्तलिफ हैं। इनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है। ऑर्थोडॉक्स आपको पता है रशिया और ईस्टर्न यूरोप में मेजॉरिटी में रहते हैं। तो इन दो मुल्कों का पुराना फड्डा जिस पे हाल ही में जंग हुई अज़रबैजान आर्मेनिया की, कुछ दिन तो आर्मेनिया ने अज़रबैजान को टफ टाइम दिया, ये मानना पड़ेगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते बाजी पलट गई और अज़रबैजान कम से कम नुकसान के साथ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट देने में कामयाब हो गया। आर्मेनिया को अपना इलाका वापस ले लिया। वहाँ नगार्नो कराबाख में सदियां पुरानी मस्जिदों को आर्मेनिया ने घोड़ों के स्तबल और पिग हाउसेज में तब्दील कर रखा था। उनको दोबारा पाक करके मस्जिद के तौर पर रिस्टोर किया गया। वैसे यहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में नगार्नो कराबाख में रहते थे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जंग का नतीजा अज़रबैजान के हक में आ गया, और वो भी कम जानी नुकसान के साथ। अज़रबैजान का जो जानी नुकसान हुआ है ना, वो शुरू में हुआ, जंग के शुरू में, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गई इनकी डैमेजेस कम होती गई। आर्मेनिया टोटल धपड़धूस होता गया। कैसे? टर्क्स, तुर्की वाले, नस्ली एतबार से अज़रबैजान के लोग जिनको आज़री कहा जाता है, ईरान के अंदर भी बड़ी तादाद में, ख़ासतौर पर ये जो उनकी सरहद लगती है ना अज़रबैजान की ईरान के साथ, यहाँ पर बड़ी तादाद में आज़री रहते हैं। और ईरानियों के लिए हमेशा सरदर्द होता है कि कहीं ये वहाँ पर सेपरेटिस्ट बहुत हैं जो कि ईरान से अलग होकर उधर मर्ज होना चाहते हैं। तो आज़रियों को काफ़ी मशकूक नज़र से देख रहे होते हैं ईरानी भी। इनके आपसी ताल्लुकात हैं, दोनों शिया, लेकिन दोनों के आपसी ताल्लुकात जो हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हिस्टोरिकली। आज़री लोग जो हैं ये तुर्कों का ही एक कबीला है। तुर्की वाले जो ना, तुर्की वाले भी एक कबीला है। ये तो उस्मानी तुर्क है ना, लेकिन तुर्कों के बहुत सारे कबीले हैं और इनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं अज़रबैजान वालों के और तुर्की वालों के। तुर्की ने इनको ऐसे ऐसे ड्रोन्स दिए असल में जिन्होंने जंग का नक्शा ही बदल के रख दिया कुछ ही दिनों के अंदर। देखें, तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक तरह से सुपर पावर का भी दर्जा हासिल है। इनके ड्रोन्स जो हैं अच्छे अच्छे मुल्कों के ड्रोन से बेहतर हैं। आप चाइना के ड्रोन्स लेकर आ जाएं, आप अमेरिकन ड्रोन्स लेकर आ जाएं, तुर्की वालों के जो ड्रोन्स होते हैं वो उनके मुकाबले के होते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में से एक आपको तुर्की में मिलेंगे। ये जो ड्रोन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको कहते हैं बैरक्तार TB2। इस ड्रोन की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर और ये 25,000 फुट ऊपर आसमान में उड़ता है। इसीलिए इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, और ये 150 किलोग्राम का पेलोड आराम से कैरी कर सकता है। इस ड्रोन ने असल में आर्मेनिया को धपड़धूस करने में बुनियादी रोल प्ले किया। फिर सीरिया और इराक में तुर्की इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहता है कुर्दिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ। कुर्दिस्तान वाले एंटी टर्किश हैं क्योंकि वो तुर्की के एक बड़े इलाके पे अपना क्लेम जताते हैं कि ये जो तुर्की का इलाका है ये भी हमारा है, कुर्दिस्तान के जो पुराना मुल्क था उसका हिस्सा है। सिर्फ कुछ ही मुल्कों के पास ये ड्रोन्स हैं जिनकी तुर्की के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशन है, उनके पास है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को कितने ड्रोन्स तुर्की ने ये दे रखे हैं ये डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है, किसी को नहीं पता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पूरे इंडियन फ्रंट को इंगेज करने के लिए पाकिस्तान के पास इनफ ये वाले ड्रोन्स हैं। अज़रबैजान, कजाकिस्तान, कतर, मोरक्को सबके पास हैं। इन दिनों में से यूक्रेन को भी तुर्की ने कुछ ड्रोन्स ये वाले दिए हुए हैं जिससे रशिया जो है उसको इश्यूज़ हैं, लेकिन एक और मुल्क अब ये ड्रोन्स लेने जा रहा है तुर्की से, एंड दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश ये ड्रोन लेने जा रहा है। बांग्लादेश और तुर्की के डिफेंस रिलेशंस दुनिया ने देखा है कि पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
तुर्की के कई प्रोडक्ट्स बांग्लादेश पहले ही ले चुका है, यूज़ करता है, सच एज माइन प्रोटेक्शन व्हीकल्स जो हैं वो ये यूज़ करते हैं बांग्लादेश वाले तुर्की से बने हुए। फिर वो मल्टी डायमेंशनल रॉकेट सिस्टम्स और आर्मर्ड व्हीकल्स भी ले चुके हैं तुर्की वालों से, और अब बांग्लादेश ये ड्रोन लेने जा रहा है। तुर्की का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है डेली सभा, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश टू परचेज टर्कीज टॉप एक्सपोर्टिंग बैरक्तार TB2 ड्रोन। गुज़िश्ता साल से बांग्लादेश कोशिश कर रहा था ये ड्रोन लेने की, लास्ट ईयर से लेके। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी ना, ये मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की मिलिट्री ने इसको क्लोजली स्टडी किया है कि ये क्या हुआ है, और उन्होंने असल में म्यांमार को नज़र में रख के स्टडी किया है इस जंग को कि इसमें सीखने के लिए क्या है। और उस जंग के अंदर जो रोल इन ड्रोन्स ने प्ले किया, उसके बाद बांग्लादेश ने फैसला किया कि वी शुड परचेज दीज ड्रोन्स, क्योंकि ये बड़े इफेक्टिव हैं वहाँ पे। अब कितने ड्रोन बांग्लादेश ले रहा है ये डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन टर्की के अंदर जो डिफेंस सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि मामलात तय हो गए हैं, चीज़ें सेटल हो गई हैं और सप्लाई जल्द इसकी शुरू होने जा रही है। इससे बांग्लादेश को यकीनी तौर पर म्यांमार के ऊपर तो एज हासिल हो जाएगा ड्रोन सिस्टम्स के हवाले से। म्यांमार के पास इस लेवल के ड्रोन्स नहीं हैं। वैसे इंडिया ने भी बड़ी अटैम्प्ट्स की हैं इस तरह के टॉप टर्किश ड्रोन्स लेने के लिए, लेकिन जब इंडियन एक्सपर्ट्स इस्तांबुल पहुंचते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है कि कश्मीर की आज़ादी तक ड्रोन सप्लाई बंद है। अलबत्ता इनके जो दूसरे और तीसरे लेवल के प्रोडक्ट्स हैं ना तुर्कों के, वो तुर्की ने इनको ऑफ़र कर रखी है कि अगर आपको चाहिए था हम आपको ये दे सकते हैं। वो कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफ़र नहीं करेंगे जिनसे उनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान, उनको कुछ नुकसान हो या उनके बराबर आ जाए इंडिया, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ये चाहता है कि जो है ना वो हमें टॉप ड्रोन्स मिले जो कि पाकिस्तान को मिल रहे होते हैं वही मिले। लास्ट ईयर जुलाई में इंडियन न्यूज़ आउटलेट द प्रिंट ने लिखा था कि पाकिस्तान आईज ड्रोन्स एंड डीपर टाइज विद टर्की, कंसर्न्स इन दिल्ली ऑफ पॉसिबल ट्रायड विद चाइना। और फिर वो बता रहे हैं कि तुर्की के टॉप जनरल को पाकिस्तानी सदर ने निशान इम्तियाज़ मिलिट्री दिया है, जो कि पाकिस्तान का टॉप मिलिट्री अवार्ड है। इसको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं वैसे अंग्रेज़ी में। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं आपको, बाय द वे, पाकिस्तान का जो टॉप मिलिट्री अवार्ड है उसको निशान हैदर कहते हैं। हज़रत अली को शेर खुदा कहते हैं, हैदर उनका नाम है, तो उनके नाम से ये मंसूब है। बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं, बहुत ही कम। आज तक जो है ना 70-75 साल में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया हुआ है। उनको दिया जाता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखा के शहीद हो जाते हैं। अच्छा, इस मेडल को बनाने का तरीका भी वैसे इंटरेस्टिंग होता है। दुश्मन के ही इक्विपमेंट्स को पिघला के उनसे निशान हैदर का मेडल बनाया जाता है। इसके बाद जो टॉप ऑर्डर होता है ना वो निशान इम्तियाज़ होता है। टर्किश कमांडर को पाकिस्तान ने वो दिया था लास्ट ईयर। दिस शोज डीप लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ बेहतरीन ड्रोन्स ऐसे भी हैं जो कि टर्की और पाकिस्तान मिलकर बना रहे होते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन होती है। तो बांग्लादेश के टर्की के साथ ग्रोइंग मिलिट्री रिलेशंस को इंडिया मेरे हिसाब से पसंद नहीं करेगा, पाकिस्तान बहुत पसंद करेगा फॉर श्योर, क्योंकि ये जो कैंप है ना टर्की वाला, ये पाकिस्तान इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इंडिया कंफर्टेबल नहीं होता। और अगर बांग्लादेश वो ड्रोन भी फ़र्ज़ करें आगे चल के लेना शुरू कर देता है जो कि पाकिस्तान टर्की ज्वाइंट प्रोडक्शन है, तो स्पेयर पार्ट्स का लेना और ये सारी चीज़ों की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस टाइज एक तरह से डेवलप हो सकते हैं किसी न किसी लेवल पे, और इंडिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा मेरे हिसाब से। नेवरदलेस इस वक्त जो बांग्लादेश ड्रोन्स ले रहा है इनसे, टर्की से, उनका टॉप ड्रोन है, ये गेम चेंजिंग एक ड्रोन है मेरे हिसाब से। म्यांमार के हवाले से तो ये गेम चेंजिंग एक उन्होंने काम किया हुआ है। अलबत्ता ये देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में लिए हैं और इनकी डिलीवरी कब से स्टार्ट होती है, ये डिटेल्स अभी आना बाकी है।